नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका इस YouTube चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए जो क्वेश्चन पेपर लेके आए हैं वो लेके आए हैं आपका मॉडल क्वेश्चन पेपर +2 क्लास का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। और इसमें आपको टोटल अंक देखने को मिलते हैं 50। और क्वेश्चन में बताया गया है सबसे पहले कि आपको सभी क्वेश्चन करने क्या है अनिवार्य है और उत्तर संक्षिप्त एवं स्पष्ट दें। और थर्ड है आपका कि 2 अंक वाले प्रश्नों का उत्तर 20 से 50 शब्दों में तथा 3 अंक वाले प्रश्नों का उत्तर 100 से 150 शब्दों में और 4 अंक वालों का 150 से 200 शब्दों में और 5 अंक वाले प्रश्नों का उत्तर 200 से 250 शब्दों में दें। और क्वेश्चन नंबर जो आपका पॉइंट 4 है, इसमें प्रश्न नंबर 1 से लेकर 20 तक आपको जो 20 प्रश्न देखने को मिलते हैं और ये आपके MCQs हैं और प्रत्येक प्रश्न के आपको 1-1 अंक देखने को मिलता है। 20 से 15 प्रश्न जो है आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं और शेष 5 जो है वो किससे रिलेटेड है, स्टेटमेंट से, यानी उसमें आपको बताना है कि स्टेटमेंट सही है या गलत है। तो चलिए वीडियो को आगे शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आपको देखने को मिलता है कि राज्यों को प्रशासन का संवैधानिक मुखिया कौन है। तो इसमें आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जैसे पहला है राज्यपाल, बी है प्रधानमंत्री और जो आपका सी बोल सकते हैं वो है चीफ मिनिस्टर और डी है आपका राष्ट्रपति। तो इस तरीके से आपने क्या करना है, MCQs क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जिसमें आपको एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन देखने को मिलते हैं और आपको किसी एक सही उत्तर पर टिक करना होता है। और जो आपका सेकंड प्रश्न है वो है राज्य प्रशासन में एक विभाग का स्थायी मुखिया कौन होता है। और थर्ड प्रश्न है कि राज्य सचिवालय का मुखिया कौन है। आप ये क्वेश्चन पेपर को अपनी बुक से देखकर भी याद कर सकते हैं। ये सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो इन्हें इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखें ताकि आपसे कोई भी एक भी प्रश्न स्किप ना हो। और फोर्थ है आपका कि मुख्य सचिव की नियुक्ति में से डैश में से की जाती है। आपको यह ना खाली स्थान भरना है। आपका फिफ्थ प्रश्न है कि किसने कहा कि लोकतंत्र ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति भाग लेता है। और आपका सिक्स प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी स्थानीय संस्थान नहीं है। क है आपका नगर परिषद, ख है नगर निगम और ग है आपका अर्बन स्टेट और घ है नगर पंचायत। तो आपको इसमें से किसी एक का टिक करके बताना है। सेवंथ है आपका कि निम्न में से कौन सी स्थानीय शासन की विशेषताएं नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है नगर निगम का कार्यालय कितने डैश होता है, यानी 3 वर्ष, 4 वर्ष या 5 वर्ष या 6 वर्ष। फिर नाइन्थ है आपका कि संविधान के किस संशोधन द्वारा यानी म्यूनिसिपालिटी जो होती है आपकी प्रशासन को नवीकृत किया गया। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है जो है 10th प्रश्न कि BDO को नियुक्त डैश करता है, कौन करता है वीडियो को नियुक्त। और उसके बाद है आपका 11th प्रश्न निम्न में से कौन सी विकास प्रशासन की विशेषता नहीं है। 12 क्वेश्चन है आपका निम्न में से कौन सी प्रशासकीय न्यायाधिकरण नहीं है। और 13 है आपका कि हिमाचल प्रदेश में लोकायुक्त अधिनियम कब पारित किया गया। और 14 है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो के मुखिया को डैश कहा जाता है। 15 है आपका कि ओम्बुड्समैन की सबसे पहले डैश या नियुक्ति डैश में हुई। फिर है मुख्य सचिव को कैसे नियुक्त किया जाता है। फिर 17 है आपका जो आपके 15 तक थे ये तो आपके MCQs थे और 16 है वो स्टेटमेंट से रिलेटेड है, यानी इसमें आपको एक लाइन में इनका उत्तर देना है। और 17 है आपका नगर निगम के मुखिया को क्या कहते हैं। 18 है नगर परिषद का कार्यकाल कितना होता है। 19 है कि विकास की परिभाषा लिखें या विकास को परिभाषित कीजिए। 20 है आपका भ्रष्टाचार का अर्थ बताएं और ये आपके
फर्स्ट पार्ट समाप्त हुआ जिसमें आपको 20 अंक देखने को मिलते हैं। उसके बाद आपका प्रश्न नंबर 2 कि नगर परिषद को कैसे गठित किया जाता है। ये आपके छोटे क्वेश्चन है 2 नंबर के, इसमें आपको 25 से 30 शब्दों में लिखना होता है। थर्ड है आपका स्थानीय प्रशासन की परिभाषा लिखें। और फोर्थ है आपका कि राज्य का संवैधानिक मुखिया राज्यपाल है, व्याख्या करें। मुख्य सचिव राज्य प्रशासन की आत्मा है, वर्णन करें। राज्य सचिवालय के 3 कार्यों का वर्णन करें। विकास प्रशासन क्रिया अनुकूल एवं लक्ष्य अनुकूल है, व्याख्या करें। तो ये थे 7th प्रश्न। और 8th प्रश्न है आपका 3rd मार्क्स का। इसमें आपको 2 प्रश्न देखने को मिलते हैं, या तो आप पहले वाला कर सकते हो या सेकंड वाला। इसमें है प्रशासकीय न्यायाधिकरण की भूमिका की व्याख्या करें। और सेकंड है भ्रष्टाचार के 3 कारणों का वर्णन करें। और 9th है आपका राज्यपाल की वैधानिक शक्तियों का वर्णन करें। और 10th है आपका नगर निगम के कार्यों का वर्णन करें। और 10th में आपको सेकंड पार्ट देखने को मिलता है कि ग्राम पंचायत की क्या शक्तियां हैं। और 11th है आपका विकास प्रशासन की सफलता के लिए कौन से तत्व आवश्यक हैं। इसमें आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलते हैं, यानी आपको पार्ट ए आप कर सकते हो या पार्ट बी। मैं पार्ट ए इसलिए बोल रहा हूँ कि जो और के ऊपर है ये पार्ट ए होता है, और जो सेकंड है आपका ये पार्ट बी के रूप में काउंट होता है। तो स्थानीय स्वशासन का क्या अर्थ है। तो आपको टोटल 11 प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन आता है, और आपको ये जो भी क्वेश्चन सामने दिखाई दे रहे हैं ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इन्हें अवश्य ही पढ़ें ताकि आपके बहुत अच्छे अंक आएँ। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही और क्वेश्चन पेपर की वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।